तो सबसे पहली बात जो है, अभी ये लोग सवाल करने वाले जो लोग होते हैं ना, ये लोगों को पहली बात जो है, बाइबल का डेप्थ नॉलेज इनको होता नहीं है। ओके, बाइबल का डेप्थ नॉलेज होता नहीं है। तो डेप्थ नॉलेज ना होने के कारण ये लोग क्या करते हैं, मूर्खता की तरह क्या करते हैं, बातें करते हैं। और ये जो ललित तस्लीम है, पहली बात तो अपने ग्रंथों को देखता नहीं है, क्योंकि इनके ग्रंथों में इनकी देवी देवता क्या करते हैं, आपस में ही लड़ते हैं, है ना। दूसरों को मारने की बात तो छोड़ दीजिए, दूसरे से लड़ना की बात छोड़ दिए, आपस में ही लड़ते, आपस में ही मरते हैं। और हम देख सकते हैं कि जितने भी सारे इनके स्टोरीज है, उसमें सिर्फ झगड़ा ही है। ओके, उसमें सिर्फ झगड़ा ही है। कृष्ण जो है अर्जुन को, ये चाहे हम उकसाना बोलो या उसको भड़काना बोलो, तो युद्ध करवाता है। उस तरह राम भी जो है रावण से युद्ध करने चले गए। इस तरह कई सारी बातें जो है सिर्फ युद्ध की ही है ना, युद्ध करने की बात है। उस तरह गणपति का ले लो, शंकर का ले लो, दोनों भी आपस में क्या करते हैं, लड़ते हैं। उस तरह विष्णु और अपना शंकर, इस तरह बहुत से लोग आपस में ही लड़ते रहते। तो पूरा हिस्ट्री मारपीट का, काट कूट का टोटल हिस्ट्री इनमें ही हमें नज़र आता है। लेकिन ये लोग जो ना उन पे ध्यान देते नहीं है, लेकिन बाइबल के परमेश्वर पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा फोकस लगाते हैं और बाइबल के परमेश्वर को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आज हम लोग दुनिया में देखते हैं कि बाइबल का परमेश्वर ही जो है पूरे दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। बाइबल के परमेश्वर को लोग जो समझ रहे हैं, जो जान रहे हैं, वही लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो दूसरी बात, अभी ब्रदर का जो सवाल था, उस सवाल को हम देखेंगे तो बाइबल में देखो, आज्ञा किसको दे रहा है, किसको बता रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, कौन किसको बता रहा है, ये बात करना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, बाइबल में जो आज्ञा जो दिया है, युद्ध करो, है ना, युद्ध करो, लोगों को हराओ, मारो, तो परमेश्वर ने उसके पीछे दो कारण रखे हैं। ओके, दो कारण रखे। जैसे कि परमेश्वर ने कनान देश में से, ओके, कनानियों को इसलिए निकाला क्योंकि वो लोग बुरे लोग थे, है ना। कनानी लोग को इसलिए नहीं निकाला कि वो लोग अच्छे लोग थे करके नहीं निकाला। ओके, कनानी जो लोग थे वो बुरे लोग थे और बहुत ही उनका जो कैरेक्टर था, उनका जो कैरेक्टर था बहुत ही घटिया था, बहुत ही बुरा था। उनके बारे में अगर हम लोग बाइबल में देखेंगे, समझो, ये लोग जो है व्यभिचार में आगे थे, मूर्ति पूजा में आगे थे, अपने बच्चों को भी बलिदान क्या करते थे, देते थे। मतलब व्यभिचार किससे भी करते थे, है ना, माँ से भी व्यभिचार करते थे, बहन से भी व्यभिचार करते थे, मामा मामी से व्यभिचार करते थे, पशुओं से भी व्यभिचार करते थे। तो बहुत ही जो है ना घटिया जो देश था, वो कनान देश था, बहुत ही घटिया देश था। उस तरह मूर्ति पूजा करना, उस मूर्ति पूजा में क्या करते थे, अपने बच्चों क्या करते थे, अपने बच्चों को क्या करते थे, होम बलि करके देते थे। मतलब हम देख सकते हैं कि दूसरे जो लोग हैं, वो लोग जो है ना किसी को पेड़ पर अपना कुछ फ्रूट्स देंगे, नहीं तो कोई फूल चढ़ाएंगे, नहीं तो कुछ नारियल चढ़ाएंगे, नहीं तो कोई पशु चढ़ाएंगे। लेकिन ये लोग क्या करते थे, ये लोग सीधा सीधा क्या करते थे, अपने बच्चों ही क्या करते थे, चढ़ाते थे। तो कनान देश में जो लोग थे, वो जो है ना बहुत ही बुरे लोग थे। क्या थे, बहुत ही जो है ना बुरे लोग थे करके बाइबल के इतिहास में हम लोग जो है ना देख सकते हैं। और उसी तरह परमेश्वर ने इनको इसलिए निकाला क्योंकि ये लोग जो है ना बुरे लोग थे। ओके, तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया पता है, इन सभी को मार डालो करके परमेश्वर ने क्या किया, आज्ञा जारी किया। परमेश्वर देखो न्यायकारी है ना। परमेश्वर जो है मनुष्य के बीच में न्याय करता है। जो अच्छे लोग होते हैं परमेश्वर उनको आशीष देता है, जो बुरे लोग होते हैं परमेश्वर उनको दंड देता है। और ये अधिकार परमेश्वर को है ना। परमेश्वर अच्छे लोग को आशीष देने का अधिकार रखता है, बुरे लोग को दंड देने का भी अधिकार रखता है। तो परमेश्वर ने उनको क्यों युद्ध करवाने बोला, क्यों उनको मार देने बोला, बोले तो परमेश्वर ने उनको सजा दे रहा है। वहाँ पर क्या कर रहा है, सजा दे रहा है। क्योंकि देश में इन लोगों ने क्या करके रखा है, बहुत ही जो है पाप करके इन लोगों ने रखा है, बहुत ही जो है ना पाप करके रखा है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 12 वचन से कि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। मतलब वो लोग जो है ना बहुत ही घृणित काम करते थे, बहुत ही घृणित काम करते थे। तो जो घृणित काम करते हैं, जो बुरे काम करते हैं, जो गलत काम करते हैं, तो क्या उनको दंड देना परमेश्वर का अधिकार नहीं है, परमेश्वर का अधिकार नहीं है। आज देखो बहुत सारे बलात्कारियों को कानून क्या करता है, सजा देता है। बहुत सारे मर्डर करने वाले को, हत्यारों क्या करता है, कानून
सजा देता है, फांसी दे देता है, उनको मार देता है, एनकाउंटर कर देता है, तो क्या पुलिस वाले गलत करते हैं या कानून का गलत करता है ना? बुरे लोग को दंड देना क्या कानून गलत करता है? नहीं, वो सही है, मतलब न्याय किया करके हम लोग बोलते। तो परमेश्वर जो है उनको निकालने का कारण ये था, उनको उनसे युद्ध करने का कारण ये था कि वो लोग जो है ना बहुत ही बुरे लोग थे, जैसे कि मूर्ति पूजा करना, किससे भी संबंध करना, अपने बच्चों को बलिदान दे देना, इस तरह बहुत सारे बुरे बुरे काम वो लोग ना करते थे। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया पता है, उनको युद्ध करने का जो है ना परमेश्वर ने आज्ञा दिया। लेकिन बाइबल में हम ये भी देख सकते हैं कि सबके साथ में परमेश्वर नहीं बोलता था युद्ध करो, ओके, सबके साथ परमेश्वर नहीं बोलता था युद्ध करो। कुछ अच्छे लोग भी होते समझो, तो परमेश्वर क्या करता था, उनसे ही जो है परमेश्वर आज्ञा देता कि वो लोग जो है संधि कर ले, मतलब आपस में जो है मेल मिलाप कर ले। जैसे कि हम लोग उसका ही देखेंगे व्यवस्था विवरण का 20 अध्याय, व्यवस्था विवरण का 20 अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 20 अध्याय 10 वचन से पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूँ। जब तू किसी नगर से युद्ध करने को उसके निकट जाए, तब पहले उससे संधि करने का समाचार दे, और यदि वह संधि करना स्वीकार करे और तेरे लिए अपने फाटक खोल दे, तब जितने उसमें हो वे सब तेरे अधीन होकर तेरे लिए बेगार करने वाले ठहरे। परंतु यदि वे तुझसे संधि ना करे परंतु तुझसे लड़ना चाहे, तो तू उस नगर को घेर लेना। मतलब परमेश्वर भी क्या कर रहा है, किधर भी युद्ध करने जाएगा तो क्या कर, उनसे पहले संधि कर ले, है ना, उनको जो है ना अच्छे से रहने का क्या कर, समाचार दे दे। और सुनते हैं तो ठीक है, नहीं सुनते, लड़ना चाहते तो क्या करो, लड़ो। मतलब बाइबल का जो परमेश्वर है बिना कारण के युद्ध नहीं करवाता। ओके, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तस्लीम को ये ज्ञान नहीं है। ओके, ललित तस्लीम हो गए, जितने भी आर्य समाजी लोग हो गए, इनको जो ना बैकग्राउंड नहीं पता है। बस ये लोग बोलते युद्ध करवाए युद्ध करवाए युद्ध करवाए, लेकिन बैकग्राउंड तो देखो क्या हुआ था, पीछे क्या हुआ था, परमेश्वर ने युद्ध भेजने का कारण क्या था, उनको मार डालने का कारण क्या था। तो बैकग्राउंड देखो ना, बैकग्राउंड देखो तब समझ में आया कि परमेश्वर जो है बिना कारण के, बिना गलती के, है ना, बिना पाप के जो है ना किसी को मारता नहीं है। तो ये ज्ञान जो तस्लीम को नहीं है, इसलिए वो मूर्ख बना है, अज्ञानी बना है। उसका जीवन जब तक वो परमेश्वर को नहीं जान पाएगा वैसे ही मूर्ख बना रहेगा। तो बाइबल का जो परमेश्वर है वो युद्ध करने का आज्ञा देता था। क्यों बोलेगा, तो उस देश के लोग दुष्ट थे। और दूसरी बात ये है कि ये जो आज्ञा है वो सैनिक लोग को है। किसको है, सैनिक लोग को, है ना। इजराइल में जो है याजक भी होते थे, सैनिक भी होते थे, प्रजा भी होती थी, है ना। तो युद्ध करने का काम किसका है, सैनिक का, है ना। अभी समझो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होगा, समझो, तो कौन जाएगा युद्ध करने, सैनिक जाएगा। तो सैनिक युद्ध करना गलत है क्या, है ना। हमारा देश जो है दूसरे देश से युद्ध करता है कभी कभी, है ना। क्यों युद्ध करता है, क्योंकि वो लोग बुरे हैं, उनका नियत अच्छा नहीं है। वो लोग हमारे देश पे जो है मासूम लोग को मारते हैं, तो हमारे सैनिक भी क्या करते हैं, उन पर अटैक करते हैं। क्या गलत है ये, बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो बाइबल जो है बिना कारण के युद्ध करने को आज्ञा नहीं देती है। ओके, बिना मतलब के, बिना कारण के युद्ध करने की आज्ञा नहीं देती। बाइबल का परमेश्वर पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है। ओके, पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है। बस इतना फर्क है कि पुराने नियम में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इजराइलियों की एक सेना था, है ना, एक सेना था। तो ये जो युद्ध करने का काम परमेश्वर ने क्या किया था, सेना को दिया था। समझ में आ रहा है, युद्ध करने का काम परमेश्वर ने इजराइल देश के सेना को दिया था। लेकिन अभी क्या है, अभी हमें सेना का काम नहीं करना है। ओके, अभी ये सेना काम कौन करेगा, देश करेगा। क्योंकि अभी हम लोग का एक सेपरेट देश नहीं है। ओके, मसीह लोग का एक सेपरेट देश नहीं है, पूरे मसीह पूरी दुनिया में है, और हर दुनिया में एक राष्ट्र है, सॉरी, एक राज्य है, एक कानून है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर हमें ये आज्ञा देता है कि तुम अपने अपने देश के क्या करो, अधिकारियों के अधीन रहो, राजाओं के क्या करो, अधीन रहो। क्योंकि न्याय करना, युद्ध करना वो उनका ड्यूटी है। ओके, न्याय करना, युद्ध करना उनका ड्यूटी है, लेकिन अभी नहीं है। हम जो है मसीह लोग हैं, हमारा काम क्या है, सुसमाचार प्रचार करना, लोगों को ज्ञान बांटना, लोगों को जो है ना सही शिक्षा देना, सही ज्ञान पे लाना। इसके लिए नया नियम में जो है युद्ध हमें नहीं करने बोलता है, क्योंकि युद्ध करने का काम किसका है, देश के सरकार का है। ओके, वो अपना काम कर रहा है, हमें क्या करना है, अपना काम करना है। तो बाइबल का परमेश्वर पुराने नियम में कठोर नहीं है, पहले भी अच्छा था,
अभी भी अच्छा है। उस टाइम पे वो इज़राइल देश को चला रहा था, एक ग्रुप को चला रहा था। इसके लिए जो है परमेश्वर ने उनको बहुत सारी आज्ञाएँ दिया था, युद्ध करने की आज्ञा दिया था, लेकिन वो युद्ध भी जो है बिना कारण का बिल्कुल भी नहीं था। युद्ध करवाने के पीछे बहुत ही बड़ा कारण था, है ना? अब ये ललित तस्लीम जैसे लोग इतने मूर्ख होते कि परमेश्वर किसी पापी को दंड देगा तो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्षमा करेगा तो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, है ना? पापी को दंड देगा समझो तो क्या बोलेंगे? कठोर बोलेंगे, है ना? और क्षमा कर देंगे बोले तो अरे तुम्हारा परमेश्वर कैसा है, पापियों को क्षमा कर दिया बोलेंगे। तो ये लोग जो है ना मूर्ख होते हैं। तुम कोई भी एंगल से समझाओ, ये लोग क्या करते हैं? उल्टा ही मतलब निकालते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है उसको ये पता है कि परमेश्वर को पापी को दंड देने का भी अधिकार है और पापी को क्षमा करने का भी अधिकार है। ये जो है ना ज्ञानी लोग समझ सकते हैं, ललित तस्लीम जैसे मूर्ख लोग नहीं समझ सकते, आर्य समाज के जैसे मूर्ख लोग नहीं समझ सकते, है ना? आफ्टर ऑल जो है एक देश का एक राष्ट्रपति, है ना, एक देश का राष्ट्रपति क्या कर सकता है? बड़े से बड़े गुनहगार को वो चाहे तो क्षमा कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। समझो इस धरती का हमारे देश का समझो बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा समझो, उसको कोई कानून माफ़ नहीं कर रहा है ना, कोई भी उसको माफ़ नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है पता है? राष्ट्रपति को अपील कर सकता है कि आप मुझे माफ़ करो, मुझे जो है ना माफ़ी दिलाओ। तो राष्ट्रपति चाहे तो माफ़ कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। सोचो एक राष्ट्रपति देश को चलाने वाले को इतना बड़ा अधिकारी है, तो इतना अधिकार है, तो क्या सृष्टिकर्ता जिसने दुनिया बनाया, जिसने मनुष्य को बनाया, जिसने इंसान को अच्छा बुरा सिखाया, उसको अधिकार नहीं है? तो पापियों को दंड देने का भी अधिकार रखता है, पापियों को क्षमा करने का भी अधिकार रखता है। ये बातें सिर्फ ज्ञानी लोग ही समझ सकते हैं। इस तरह इनकी तरह मूर्ख लोग जो है ना बिल्कुल भी समझ नहीं सकते। ओके, तो आपका सवाल का जवाब मिल गया रहेगा। ओके।